तो हम लोग जो विवाह के समय में मांगलिक दोष का विचार करते हैं, जिससे कि आप लोग जानते ही होंगे कि बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि वो मांगलिक होते हैं, इसके कारण क्या हो जाता है, उनका विवाह विच्छेद हो जाता है। विवाह विच्छेद मतलब विवाह होने से पहले क्या वो परिवार के लोग जब कुंडली मिलाते हैं, तो वो विवाह नहीं करते। तो मांगलिक दोष का इतना प्रभाव है। अब एक दिन कोई व्याख्यान ले रहा था, अब उसने व्याख्यान लेते हुए क्या हुआ, मेरा एक दोस्त बता रहा था, मैं नहीं था व्याख्यान में, परंतु उसने ये बात बताई कि जम्मू परिसर के किसी प्रोफेसर को अध्यक्ष बनाया हुआ था। अभी ऑनलाइन की ही बात है। अब अध्यक्ष बनाया हुआ था, उसने गलती से क्या बोल दिया, 12 की जगह पर मैं 11 गलती से बोल दिया। क्या वो मतलब 11 ही बोल रहा था, 11वें स्थान में अगर मंगल, तो उन्होंने बीच में ही टोक दिया। उन्होंने बोला 11वें स्थान में मंगल है, कहाँ पर है, ये प्रामाणिकता बताओ। अब वो कोई सेकेंड हैंड किताब, मतलब सेकेंड हैंड किताब जैसे जिसका राइटर उतना प्रामाणिक नहीं है। अब जैसे मैं लिख दूंगा, मैं अगर कोई किताब लिख देता हूँ, तो मेरा उतना प्रमाण नहीं माना जाएगा जितना वाराह मिहिर, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट इत्यादियों का प्रमाण माना जाएगा। मेरा तो क्या है, मैं उनकी पुस्तक का आधार लेकर के मैं पुस्तक लिख रहा हूँ। तो उन्होंने उस दिन ये बात बोली कि फर्स्ट सोर्स कभी भी देखा जाए ना, तो फर्स्ट सोर्स देखना चाहिए, मतलब प्राथमिक स्रोत कौन सा हो उसका। अब भगवत गीता के कितने सारे श्लोक हैं, आप कहोगे ये श्लोक तो यहाँ भी मिलते हैं, वहां भी मिलते हैं, बहुत से लोग ऐसे प्रयोग करते हैं भगवत गीता के ऐसे श्लोकों को, लेकिन उनका प्राथमिक स्रोत क्या है, भगवत गीता। ठीक है। अभी आप देखोगे कोई भी थीसिस वगैरह लिखता है तो उसके अंदर में, हाँ बिल्कुल सही बोला, स्टेशनों पर बिकने वाली पुस्तकों में गलत तरीके से लिखा रहता है, बिल्कुल सही है। अब वो पुस्तकों को आप प्रमाण नहीं बोल सकते ना कि वो पुस्तक प्रमाण है। ठीक है। तो कभी भी हम जब देखें, कोई भी मंत्र देखें या कोई भी सूक्ति देखें, तो उसका प्रामाणिक स्रोत क्या होगा। अब जैसे कालिदास ने बोला है, साहित्य में अगर देखें कालिदास ने बोला है या भारवी ने बोला है या माघ ने बोला है या किसी और ने बोला है, श्रीहर्ष ने बोला है, तो वो उनका प्रामाणिक स्रोत है। अब कोई अभी के विद्वान का नाम लेकर के आप बोल दोगे कि ये इन्होंने बोला है, तो वो चीजें नहीं प्रामाणिक मानी जाती। ठीक है। चलिए, अब आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा जो विषय है, वो आपका कृदंत प्रकरण हम लोग पढ़ेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी ये बुक मैंने पहले ही भेज रखी है आपके ग्रुप में, तो इसलिए ज्यादा समस्या नहीं होगी। ये आप लोगों को दिख रहा है या मैं उसको जूम करूं? अब ठीक है। दृश्यते महोदय, दृश्यते। ये यहां से हमारा कृदंत प्रकरण शुरू होता है। देखिए, ये जो कृदंत प्रकरण है, और थोड़ा सा बड़ा कर तक, ये कृदंत प्रकरण क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं कि दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, तो सुप होते हैं और तिंग होते हैं। सुप और तिंग में वो तो वहां के हो गए आपके उसमें पद बनाने के लिए, परंतु इसके अलावा भी कुछ प्रत्यय होते हैं। आवाज आ रही है मेरी सही? आम महोदय, आगच्छति ध्वनि। इसके अलावा भी कुछ प्रत्यय होते हैं जो एक तो धातुओं के साथ जो लगते हैं, उनको बोलते हैं कृदंत प्रत्यय। जो धातुओं के साथ लगते हैं, जैसे पट हो गया, गम हो गया, लिख हो गया, खाद हो गया, वध हो गया, चल हो गया, ये सारे सामान्य धातुओं के साथ जो प्रत्यय लगते हैं उनको बोलते हैं कृदंत प्रत्यय। ठीक है। और कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो आपके प्रातिपदिक शब्दों के साथ लगते हैं, वो होते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है। तद्धित प्रत्यय का वीडियो अभी यूट्यूब पे नहीं डाला है, हाँ मैं डाल दूंगा, आज डाल देता हूँ। तो वो जो है क्लास हम लोग ले रहे हैं तद्धित प्रत्यय, मैंने बोला था तद्धित प्रत्यय मैं नहीं पढ़ाऊंगा,
क्योंकि वो क्लास में अलग से ले ही रहा हूँ। तद्धित प्रत्यय में ज्यादा है भी नहीं ना, एक क्लास में ले भी लूंगा आप लोगों का तद्धित प्रत्यय, ताकि आपको एक क्लैरिटी हो जाए। तो दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, एक तो कृदंत प्रत्यय हो गया, दूसरा तद्धित प्रत्यय हो गया। तद्धित प्रत्यय में क्या होते हैं, आपके प्रातिपदिक शब्दों के साथ में लगते हैं। जैसे अब मैंने अभिनंदन, अभिनंदन शब्द लिया, अभिनंदन कैसा है, प्रातिपदिक है, तो आप प्रातिपदिक शब्द के साथ में लगेगा, तब वो बनेगा आपका तद्धित, वो तब जाएगा वो आपका तद्धित, वो ऐसे प्रत्यय जो उनके लिए लगते हैं। अच्छा, लेकिन आजकल एनसीईआरटी को ज्यादा प्रामाणिक, हाँ एनसीईआरटी तो प्रामाणिक है ही, एनसीईआरटी के विषय में नहीं। तो ये दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो आपका कृदंत प्रत्यय है। इसमें क्या होता है, आपका धातुओं के साथ में लगते हैं ये प्रत्यय, और धातुओं के साथ में बहुत से अर्थों को बताने के लिए लगते हैं। ठीक है, जैसे अब ये कृदंत प्रत्यय है आपके तीन भागों में विभक्त है। पहला है भाग कृत्य प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय। ठीक, इस कृत्य प्रत्यय के अंदर में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो फिर पता लगेगा, कुछ आपके प्रत्यय बताए गए, उन प्रत्ययों का प्रयोग यहाँ पे कृत्य प्रत्यय में किया जाता है। इसके बाद में दूसरा जो भाग है कृदंत का, वो आएगा पूर्व कृदंत, और उसके बाद उत्तर कृदंत। ये दो भागों में ये विभक्त है, और ये कृत्य प्रत्यय में विभक्त है। अब कृत्य प्रत्यय क्या है, ये हम लोग आगे अभी देखते हैं। आप लोगों में से ये तो जानते ही होंगे, वाक्य जो है हम तीन प्रकार से बनाते हैं संस्कृत के अंदर में। एक तो होता है कर्तरी प्रयोग में, कर्तरी वाच्य में वाक्य को बनाते हैं, जैसे मैं घर जाता हूं, ये हो गया कर्तरी। कर्तरी में मतलब कर्ता प्रधान है, इसमें मैं प्रधान है, तो मैं घर जाता हूं, ये हुआ। दूसरा होता है मेरे द्वारा घर जाया जाता है, मेरे द्वारा घर जाया जाता है। यहां पर क्या हो गया, कर्म प्रधान हो गया। ठीक है, कर्म प्रधान हो गया, मेरे द्वारा घर जाया जाता है, तो प्रधानता किसकी हुई, कर्म की, तो इसको बोलेंगे कर्मणि प्रत्यय। और एक होता है भाव, भावे प्रयोग होता है। भावे प्रयोग में क्या होता है, वहां पर क्रिया नहीं हो, कर्म नहीं होती उसमें। जैसे मेरे द्वारा हंसा जाता है, हंसने में क्या है, हंसने में आपका कर्म नहीं है, हसन जो है वो कर्म नहीं है। तो ये तीन प्रकार के वाक्य आपके होते हैं। अब ये तीनों के तीनों वाक्य में किस प्रकार के, मतलब कर्तरी में कौन से प्रत्यय प्रयोग होते हैं, कर्मणि में कौन से प्रत्यय प्रयोग होते हैं, और भावे में कौन से प्रत्यय प्रयोग होते हैं, ये अभी इसमें पता लगेगा। ठीक, और दूसरी बात, ये जो कर्तरी कर्मणि प्रयोग है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि कर्तरी कर्मणि प्रयोग से भी आपके पाठ्यक्रम में भी है और प्रश्न पूछे भी जाते हैं। चलिए शुरू करें। किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ कहना हो तो कह सकता है, फिर हम लोग आज की कक्षा को शुरू करते हैं। करें शुरू, या कोई प्रश्न है? शुरू करें महोदय। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सूत्र धातु हो। धातु हो क्या बोलते हैं, आ तृतीय अध्याय समाप्त अंतम ये प्रत्यय धातु परेशु कृत कृत संज्ञा। अब ये पाणिनि के सूत्र के बोल रहे हैं, पाणिनि के जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है उसमें आ तृतीय अध्याय समाप्ति अंतम, तृतीय अध्याय की समाप्ति तक जो भी प्रत्यय कहे गए हैं वो धातु से परे हो। धातुओं यानी कि अभी मैंने बताया था ना आपको, जो धातु है जैसे पट है, गम है, लिख है, उनके पर में हो, और इनकी किससे कृदतिंग, इससे इसकी क्या हो जाता है, कृत संज्ञा हो जाती है। तो कृत संज्ञा होने से क्या हो जाते हैं, ये आपके कृत है। और ऐसे शब्द जिनके अंत में क्या हो, कृत लगा हो, तो कृत और अंत मिला दो तो क्या बन गया, तो की जगह पर में दो हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कृदंत। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, कृदंत बोला जाता है। इनकी संज्ञा क्या होती है, कृत संज्ञा होती है, और ये अंत में लगते हैं, प्रत्यय हमेशा अंत में लगते हैं, उपसर्ग वो प्रारंभ में लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, कृदंत बोला जाता है। ठीक,
फिर उसके बाद में ये सूत्र आया। ये सूत्र जो है आपका परिभाषा सूत्र है, इस पे ज्यादा जाना नहीं चाहिए, फिर भी ये थोड़ा सा मैं बताते हुए चल रहा हूं। वास रूपो स्त्रियाम अस्मिन् धात्वाधिकारे अस्वरूपोपवादस्य अपवाद प्रत्यय उत्सर्गस्य बाधको वा स्यात् स्त्रियाधिकारोक्तम विना। ठीक, इसका नीचे हिंदी में अर्थ देख लेते हैं। काजल गुप्ता जी, देखिए ये रहा। इस धातु के अधिकार में, जो धातु का अधिकार बोला गया इन प्रत्ययों में, तो तृतीय अध्याय की समाप्ति तक, तो असरूप अपवाद प्रत्यय उत्सर्गे अर्थात सामान्य सूत्र का बाधक विकल्प से हो। स्त्रियाम तीन, इस सूत्र में स्त्रियाम अधिकार में बताए गए प्रत्ययों को छोड़कर। मतलब क्या है, यहां पर जो भी प्रत्यय होंगे ना, वो सारे मतलब विकल्प से होंगे, ठीक है। लेकिन स्त्री के अधिकार को छोड़ करके, जैसे उदाहरण आया, इसीलिए अचोयत सूत्र है, अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, पूर्व कृदंत में आएगा अचोयत, हाँ, रिहलोडन्यत, हाँ, इत्यादि अपवादों के विषय में सामान्य तब्यत आदि प्रत्यय भी होते हैं। मतलब क्या है, इसमें देखोगे बहुत से प्रत्यय एक ही धातु के, जैसे अब इसमें कार्यम भी बनेगा, कर्तव्यम भी बनेगा, करणीयम भी बनेगा, ये तीनों के तीनों रूप बनेंगे, ठीक है। अब एक, मान लो एक धातु से एक ही बनना, तो ठीक है। यहां पर एक को बांध करके दूसरा भी बन रहा है, वो भी रूप बनेगा, ये भी रूप बनेगा। वहां पर जैसे तब्यत प्रत्यय लगेगा तो कर्तव्यम बन जाएगा, अनियर प्रत्यय लगेगा तो करणीय बन जाएगा, यत प्रत्यय लगेगा तो कार्यम बन जाएगा, ऐसा है, ठीक है। ये इसमें बताया, केवल ये कब, स्त्रियों के अधिकार को छोड़ करके, यानी कि स्त्रीलिंग का जो अधिकार आता है ना, आप जानते ही होंगे स्त्रीलिंग का अधिकार, जैसे कि आपका घीप, गीस, गीन, ये सारे प्रत्यय होते हैं, हाँ, और स्त्री प्रत्यय, वो भी उनके अधिकारों को छोड़ करके, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं कृत्य संज्ञा सूत्र। कृत्याः नूल त्रिचो इत्यतः प्राक कृत्य संज्ञा सूत्र। अब ये बोला है नूल त्रिचौ, ये एक सूत्र है। ये सूत्र कहां है, तो आप लोग देख सकते हैं। ये रहा, इसी में ही है, जो अचो या इत्यति, ये सारे के सारे कृत्य प्रत्यय में ही है, पूर्व कृदंत में नहीं है। पूर्व कृदंत में और दूसरे प्रत्यय आते हैं। ये देखिए, ये है नूल त्रिचो सूत्र। इससे पहले, वैसे यहां पर नहीं, यहां पर तो क्या है, यहां पर भी वहां पे पाणिनि के अष्टाध्यायी की बात चल रही है, परंतु यहां पर भी देख सकते हो आप, इससे पहले जितने भी बताए गए हैं वो सारे के सारे कौन सी संज्ञक है, कृत्य संज्ञक है। मैंने आपको बताया ना, कृदंत प्रकरण तीन भागों में विभक्त है। पहला कृत्य में है, दूसरा पूर्व कृदंत है, और तीसरा उत्तर कृदंत है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कृत्य प्रत्यय तो पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। कृदंत के अंदर में शुरुआत में थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर छोड़ देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। और उत्तर कृदंत में भी हम बीच से थोड़ा सा पढ़ेंगे बस। ये ज्यादा, इसीलिए मैंने इसके लिए 2 दिन रखा है, 2 दिन में हमारा ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पूरा कृदंत प्रकरण पढ़ाने लग जाऊंगा तो बहुत समय जाएगा, और ये फिर इससे प्रश्न वगैरह फिर नहीं आएंगे। हाँ, तो इसीलिए हम उतना ही पढ़े जितना इम्पोर्टेंट हो और जितने का प्रयोग होता है, ठीक। फिर उसके बाद में आया कर्तरी कृत, कृत प्रत्याह कर्तरी स्यात्। इससे क्या होता है, अभी मैंने 3 चीजें बताई थी, एक तो कर्तरी, दूसरा कर्मणि, तीसरा भावे। कर्तरी जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, कर्मणि जिसमें कर्म की प्रधानता हो, भावे जिसमें कर्म नहीं होता है, कर्म नहीं होता है, और उसमें फिर क्या हो जाती है, भाव की प्रधानता हो जाती है, ठीक। इसका कृदंत के बाद हम लोग सीधा फिर कर्तरी कर्मणि प्रयोग ही देख लेंगे।
कर्तरी कर्मणि प्रयोग देख लेंगे तो इससे हमारा एक क्लैरिटी आ जाएगा, कृदंत प्रकरण का भी कृदंत प्रकरण की भी स्पष्टता हो जाएगी। तो ये कृत प्रत्यय जो होते हैं वो कर्तरी अर्थ में होते हैं, इससे ये प्राप्त रहा। तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः एते भाव कर्मणोरेव, यानी कि ये क्या बोल रहे हैं, कृत प्रत्यय जो है, कृत प्रत्यय यानी कि कृदंत संज्ञक जो होंगे वो आपके कृदंत प्रत्यय कर्तरी अर्थ में प्रयोग होते हैं, परंतु इसमें क्या है ना, एते, इनमें कृत्य प्रत्यय, त प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय, ये 3 प्रकार के प्रत्यय जो हम लोग अभी पहला प्रकरण पढ़ रहे हैं। कृत्य प्रत्यय, इसमें जो भी प्रत्यय आएंगे वो किस अर्थ में होंगे, भाव अर्थ में होंगे और आपके कर्म अर्थ में होंगे, कर्तरी अर्थ में नहीं होंगे। ठीक है, और त प्रत्यय भी और खलर्थ प्रत्यय, ये तीनों किस में होंगे, आपके भाव और कर्म अर्थ में होंगे। आपसे एग्जाम में यही चीज पूछी जाएगी, कृत्य प्रत्यय कस्मिन